नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। पीएम किसान की 20वीं किस्त से पहले बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना फार्मर आईडी के किसान के खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। केंद्र सरकार ने बिहार के सभी किसानों को इस नियम से छूट दे दिया। मतलब बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये। अन्य राज्यों में भी किसानों को छूट मिल सकती है। बिहार के पूर्णिया जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अगले 7 दिनों तक भारी बारिश और आंधी का आसार मौसम विभाग ने जताया है। जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात का भी आसार। बिहार में बारिश का दौर चल रहा है। कोसी सीमांचल में जिले में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। पूर्णिया जिले में मानसून का आसार जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी तक तेज बारिश नहीं हो सकी है। रुक रुक कर होने वाली बारिश से काफी हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। भाभी को देवर से हुआ लव, 1 साल तक छिपकर मिले पति, बोला पत्नी से 14 साल छोटा है भाई, दोनों की अफेयर तक की भनक नहीं लगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रसोई और गार्ड का मानदेय दुगना किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणा कर चुके हैं, जिसमें 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त, अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, पत्रकारों को मासिक पेंशन 15,000 रुपये का करना शामिल है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन ईसी ने जारी की नई लिस्ट। आरजेडी नेता बोले 6,56,375 नाम कटे। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 2,83,000 नाम हटे हैं। राज्य सरकार द्वारा बक्सर जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी महाअभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य कि आम लोगों की सहायता के लिए भूमि के संबंधित कागजातों का सुधार करेगा। विभाग खुद ही लोगों तक पहुंचेगा और जमीन से जुड़े दस्तावेज को दुरुस्त करेगा। इसी अभियान के दौरान बंटवारे संबंधित विवादों का भी समाधान निकाला जाएगा। जानकारी के अनुसार इसी अभियान के तहत जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे नाम, खाता, खतियान, खसरा, रकबा और आदि सही दर्ज किया जाएगा। महागठबंधन की अगस्त क्रांति योजना। रक्षाबंधन के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 9 प्रमंडलों में भरेंगे चुनावी हुंकार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। विपक्ष महागठबंधन ने रक्षाबंधन के बाद पूरे राज्य में रैली और यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव खुद ही शामिल होंगे। योजना के तहत कुल 9 प्रमंडलों में रैली की जाएगी। स्कूलों में नया नियम लागू। अब बच्चों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। स्टूडेंट के साथ टीचर को इतनी बार बनाना होगा अटेंडेंट। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा तकनीकी बदलाव करते हुए अब बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। आज यानी शुक्रवार को शुरू हो रहे इसी नए सिस्टम के तहत बच्चों की हाजिरी अब दिन में 3 बार लगेगी। सुबह स्कूल आते समय, टिफिन ब्रेक में और छुट्टी के ठीक पहले। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का के फैक्टर प्लान एक्टिव। विधानसभा के लिए कई उम्मीदवार के नाम लगभग तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सावधानी से अपना कदम और आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने पूर्व कई चुनावों में सीख ली है कि पार्टी पिछले चुनावों में कुशवा समाज में हुई शेदमारी को नहीं भूल पाई है। इस बार विधानसभा चुनाव में वैसे नुकसान पर पहले से नजर है। राशन डीलर नहीं दे पाएंगे कम अनाज। खाद्य विभाग ने उठाया खास कदम। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पीटीएस को एक अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक अहम महत्वपूर्ण पहल की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीटीएस को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली पीटीएस दुकानों पर अनाज की वितरण इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन के माध्यम से किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने फ्री बिजली का तोहफा दिया। आज लोगों को मिला है, यानी 1 अगस्त को 125 यूनिट तक फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बौछार हो रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुबह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्कूलों में रसोइयों, वॉचमैन और पीटी टीचर की सैलरी में इजाफा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने मानदेय में दुगना करने का ऐलान किया है। 2 मक्कारों ने गांव की महिलाओं को फंसाकर रच दी बड़ी साजिश। बिहार के जमुई में 8 औरतें एक साथ पहुंची थाने चिराना। थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उस समय की गई थी पौजा पंचायत स्थित बेहरा गांव की 8 महिलाओं के थाना पहुंचकर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई है।
शिक्षकों को मिलने वाली एक और जिम्मेदारी बच्चों को मिलेगा। इसका फायदा प्रत्येक बार सड़क दुर्घटना में सैकड़ों नौनिहाल बच्चे की असमय मौत हो जाती है। वर्ष सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सड़क हादसों में मरने वाले कुल लोगों की 10% स्कूली बच्चों की संख्या होने की बात सामने आई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। नाम जुड़ा है या छूटा है, बिहार के नई लिस्ट हुई जारी। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट का मसौदा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये लिस्ट 1 महीने तक चलेगी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बाद तैयारी की गई है। फिलहाल किसी एक जगह की पूरी वोटर लिस्ट की संकलित कॉपी उपलब्ध नहीं की गई है, लेकिन कोई भी मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम ऑनलाइन देख सकता है। MDM रसोई नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल। फिजिकल टीचर को 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000। चुनावी साल में CM के 15 बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली फिजिकल टीचर नाइट गार्ड का मानदेय डबल कर दिया है। भाई मिड डे मील के रसोइयों को मिलने वाले मानदेय को दोगुना हो गया है। रसोई को 1650 की जगह अब 3,300 मिलेंगे। CM ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। बिहार के 74 लाख लोगों के खाते में आएगी इतनी राशि, PM मोदी करेंगे ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को PM किसान सम्मान निधि योजना की 20 किसानों के अकाउंट में भेजेंगे। बिहार में 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये राशि आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सुबह 11 बजे देश भर के किसानों को ये राशि देंगे। अन्नदाताओं का इंतजार होगा खत्म। PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी गई थी। अगर लाभार्थियों के रजिस्ट्री केंद्र सरकार ने नहीं हटती तो बिहार के 70 लाख से अधिक किसानों को नुकसान हो सकता था। खुशखबरी, सितंबर में आएगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। बिहार में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की बहाली की तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर से शुरू होने का आसार है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों में रिक्तियों को ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के लिए भी विभिन्न जिलों में करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी हैं। CM नीतीश ने मिड डे मील के रसोइयों को इतने लोगों को दिया बड़ा तोहफा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों शिक्षक कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सुबह सोशल मीडिया के जरिए इसे ऐलान किया है। आह्वान भोजन MD के कार्यरत रसोई विद्यालय के रात्रि प्रेरित और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशों के मानदेय को दोगुना कर दिया गया है। जल्दी इसके फैसले पर कैबिनेट की मुहर भी लगने वाली है। चोर के खिलाफ चोर बोलेगा, गिरिराज सिंह का महागठबंधन में पदयात्रा पर हमला। राहुल गांधी पर बरसे। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनने के लिए महागठबंधन राज्य के विभिन्न जिलों में यात्रा निकालेगी और रैली करेगी। इसके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ दिखेंगे। इस यात्रा से पहले मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री और BJP नेता गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चोर और चोरी के खिलाफ बोलेगा तो कौन विश्वास करेगा। पैन कार्ड हो गया निष्क्रिय, जानिए वजह कैसे करें दोबारा सक्रिय। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो निष्क्रिय हो गया, इसका मतलब है कि सरकार ने उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया हो। निष्क्रिय पैन होने पर बैंक में निवेश या आयकर से जुड़े जरूरी काम नहीं कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम में होता रहता है, लेकिन जब तक अपने दोबारा सक्रिय नहीं करते हैं तब तक ये किसी भी काम का नहीं होता है। मिथिला पेंटिंग से जुड़ेगा रोजगार। पटना में प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के संयोजन शुक्रवार को मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ पटना के मैनपुरा राजपुरा पुल स्थित पोखर भवन के निकट किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण युवाओं को विशेष महिलाओं को प्रशिक्षण रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी बिहार कौशल विकास मिशन निदेशालय और लवली क्रिएशन द्वारा दी गई है। प्रशांत किशोर बोले, CM नीतीश कुमार भी पीली बस से प्रचार करने जा रहे हैं। इसका अगला रास्ता जनस्वराज है। पटना में आज भाजपा नेता कई दलों के नेता जनस्वराज में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की प्रशांत किशोर के सामने अभी कोई पार्टी की सदस्यता दिलाई। इधर पत्रकारों के बीच इसी दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है।
म्यूचुअल ट्रांसफर नीति 17,000 से अधिक शिक्षकों को पसंदीदा स्थान पर तैनाती, शिक्षकों को खुशी की लहर। बिहार सरकार की म्यूचुअल ट्रांसफर नीति ने राज्य के हजारों शिक्षकों को जीवन में नई उम्मीद, खुशी की संचार किया है। आसपासी सहमति के आधार पर स्थानीय कई पारदर्शी और संवेदनशील नीति के तहत अब तक 17,242 शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थानों पर तबादला किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया ई शिक्षक कोषक मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल और पारदर्शी ढंग से संचालित की गई है। बिहार के युवाओं को विदेश में नौकरी करने का मौका, फटाफट करें आवेदन। सैलरी होगी 1,61,000 रुपये महीने। अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती। बिहार राज्य समुद्री पार ब्यूरो पटना के माध्यम से इजराइल में होम बेस्ड कैरी गिवर पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की जा रही है। जिला नियोजनालय नवादा आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार वासियों के किसानों के अकाउंट में आएंगे 18,000 रुपये तक। बिहार सरकार की ये स्कीम बड़े काम की। बिहार के खेतों में इस बार सूखे की मार के बीच एक राहत की खबर गूंज रही है। राज्य सरकार की डीजल सब्सिडी योजना के लाखों किसानों को केवल आर्थिक सहारा दिया जाएगा, बल्कि उनके हौसले को भी नई उड़ान दी जाएगी। अनियमित मानसून और बारिश की कमी के परेशान किसानों के लिए योजना किसी वरदान से कम नहीं है। बिहार में फ्री बिजली योजना से मीटर डीलरों पर संकट, हिलास में प्रदर्शन का विद्युत विभाग ने संयोजन की मांग। बिहार सरकार की फ्री बिजली योजना का असर अब बिजली मीटर डीलरों की रोजी रोटी पर पड़ने लगा है।